हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। एक मिनट, ये देख लीजिए, इस्लाम क्वेश्चन एंड आंसर, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कोई लल्लू पंजू कोई भी चला रहा है इसको, ठीक है। इसके सामने अगर 10 मौलाना भी खड़े हैं तो बेकार है, क्योंकि इसे कई लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। चलिए जी, आप इसमें सुनो। सवाल पूछा गया है, मैं पढ़ देता हूँ। आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग आर हराम इन इस्लाम। तो ये पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है कि संगीत, गाना और नाचना हराम है इस्लाम में। I went to a particular site for the first time and typed in music, and all of these articles appeared which said music, dancing and singing in Islam is halal. तो मैं एक साइट पर गया और उस साइट पर मैंने म्यूज़िक टाइप करा और उस साइट पर आर्टिकल्स आने लगे कि नाचना, गाना और म्यूज़िक जो है वो हलाल है। They said as long as the two sectors are not close together and there is no drinking going on, etc. And they even have hadiths that try to prove our prophet was okay with it. तो बेसिकली उस साइट में ये लिखा हुआ था कि जब तक आपस में दो लड़के लड़की एक साथ ना हो और उसमें कोई शराब पीने वगैरह का वो ना हो, तब तक उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है और मोहम्मद साहब इससे अग्री करते थे। I am very confused now. Could you please give a full detailed explanation about the Islamic rulings on music, singing and dancing and when it is allowed, if it is even allowed? तो ये कहना है कि वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए, तो वो ये जानना चाह रहे हैं पूरी डिटेल में कि इस्लाम के अनुसार ये गाना बजाना और डांस करना, ये इसकी इजाज़त है कि नहीं। अच्छा, इतना छोटा आंसर, समरी ऑफ आंसर। म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंगिंग आर हराम इन इस्लाम। संगीत वाले इंस्ट्रूमेंट और गाना हराम है इस्लाम में। दिस प्रोविजन इज सपोर्टेड विद एविडेंस फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्ना। फॉर मोर सी द डिटेल्ड आंसर। और ये जो रूलिंग है ये सपोर्टेड है, इसका सपोर्ट है कुरान और सुन्ना में, यानी इसका एविडेंस है कुरान और सुन्ना में। हाँ शेखर भाई, अभी आपने बोला कितना छोटा आंसर तो इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। इसीलिए मैं लोगों को इसका लिंक दे दूंगा इस लाइव चैट में ही, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आंसर कितना बड़ा है इसका। अच्छा हाँ, इसमें अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू आंसर है, ये भी देख लीजिएगा। व्हाट इज माजिफ एविडेंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग इन द कुरान एंड सुन्ना। ये पूरा मतलब लोग पढ़ लें, ताकि वो लोग जो आके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं इस्लाम में गाना हराम नहीं है, उनके मुंह पे ये रेफरेंस फेंक के मारे जा सकें। ये बहुत लंबा है। अच्छा, ये चलते रहिए बस। ये भाई साहब वाले इनसे बात कर लेते हैं। सर साहब, ज्यादा बोलने से ना, बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप मेरी बात हमारी भी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। मैं बोल रहा था कि आप मॉडर्न किताबों की बहुत बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, नेशनल थिंकिंग वालों, मतलब ये हाँ। तो ये 1400 साल पुरानी वाली किताब मॉडर्न किताब आप मानते हैं या क्या मानते हैं इसको? जी, 1400 साल पुरानी किताब को आप क्या मानते हैं, मॉडर्न मानते हैं, पुरानी मानते हैं? नहीं, पुरानी, देखिए पुरानी किताब है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन अभी जो नए रजिस्टर लोग उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, अगर वो इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के लिए गुड है तो अच्छी बात है, और नहीं तो रद्द कर देते हैं उसको भी। भाई जब हम मौलवियों को रद्द कर रहे हैं तो इनको जो नए इंटरप्रेटर है, जो ठीक है, अभी इंटरप्रिटेशन आपसे आदम भाई बात करेंगे हमारे। देखिए पूरे इस्लाम को खत्म करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हम अगर सोसाइटी को एजुकेट करें इस ढंग से, आप मुसलमान हैं सर? हम इस्लाम को खत्म ही नहीं कर रहे भाई, हम 4 जन मिलके क्या इस्लाम को खत्म कर रहे हैं? मसूद भाई थैंक यू यार, आपने मुझे मौका दिया। यार आप मुसलमान हैं? आपकी बातों से मुसलमान नहीं लग रहे आप। मैं नहीं, मुसलमान तो हूँ मैं, लेकिन उस तरह का मुसलमान हूँ जो कि दकियानूसी टाइप के मुसलमान होते हैं, या जो कुछ लिखा हुआ है उसी, यानी कि आपके मुताबिक कॉमन सेंस, आपके मुताबिक जी दकियानूसी का लफ्ज आपने यूज किया, बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया। तो आपके मुताबिक तिबरी, कुर्तबी, इब्ने कतीर, सलफुस सालेह, हजरत इब्ने अब्बास, ये सारे दकियानूसी किस्म के लोग थे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हजरत इब्ने अब्बास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन है, दुकानदार, सौदागर। जी तो वही कह रहा हूँ कि इब्ने अब्बास जो है वो हजूर के कजन थे। होने दो, उससे क्या कजन हो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो दकियानूसी इंसान थे। बहुत खराब है वो। जी वो दकियानूसी इंसान थे, राइट जी, वो दकियानूसी किस्म के इंसान थे। वो देखिए, मैं उनको पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो पर्सनली की बात नहीं है, हम हिस्ट्री से ही देखेंगे ना, वो दकियानूसी किस्म के इंसान थे।
हिस्ट्री से अगर वो दकियानूसी साबित होंगे तो जाहिर सी बात है ठीक है, दकियानूसी इंसान थे। अच्छा, हजरत उस्मान जो थे वो भी दकियानूसी किस्म के इंसान थे? अगर हिस्ट्री के साबित हो जाएंगे तो बिल्कुल होंगे वो। अच्छा, तो हिस्ट्री जो है वो सुपीरियर है, राइट? देखिए, हिस्ट्री से जो हमको बातें मिलती हैं वो दो तरह से मिलती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। अब ये उसमें हमको अगर बहुत ज्यादा कोई पर्टिकुलर रिसर्च करना है कि कौन सही था और कौन गलत था, तो फिर उसके लिए हमको डीप आपने किया? हिस्टोरिकल नहीं, आपने मैं रिसर्च इसलिए किया? मेरा देखिए, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है सोसाइटी में अच्छे लोग होना चाहिए। वो बात की और बात है ना, पहले आप इस्लाम में रहते हुए सोसाइटी को अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने रिसर्च किया? इस्लाम में रहना कोई शर्त नहीं है कि उसमें रह के आदमी सर कोई मैंने इसीलिए पूछा है, आपने रिसर्च किया, बार बार जवाब चेंज क्यों कर रहे हैं, घुमा क्यों रहे हैं? सर सिंपल सा सवाल है, क्या आपने अपनी अर्ली हिस्ट्री पे सर्च किया? देखिए, जितना मैंने सर्च किया है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं कोई राय कायम करूं उसके ऊपर मेरे भाई। मैं तो सिर्फ एक जो सेकंड, है इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं किया? हाँ, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं ना, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। ओके, आपने रिसर्च नहीं किया। अच्छा सर, एक सेकंड सर, बियॉन्ड नहीं ना जाना, बारी बारी समझेंगे, लोगों को भी समझ आएगा, मेरे को भी समझ आएगा। हिस्ट्री पे आपने रिसर्च नहीं किया, ठीक है, जी। लेकिन आपने ये बोल दिया कि इब्ने अब्बास जो थे वो एक दकियानूसी शख्स थे, ठीक है, नहीं, तिबरी मैंने ये नहीं कुर्तुबी, कहा कि मैं कोई तिबरी, राय पर- अभी आपने बोला, अभी आपने भाई, हाँ बोला, मैंने ये कहा हाँ कि बोला था, अगर हिस्ट्री में वो साबित होगा हाँ तो बोला है ना, हाँ बोला है। नहीं, अगर देखिए साबित मैं होगा तो अगर मैं आपको तिबरी आजम की, भाई, आप देखिए, कई बार आप यही करते हैं कि आप अगर मैं आपको कुर्तुबी अपनी दिखाऊं कि वो अपने कत्लो कताल का बता रहा है कुरान के थ्रू, तो कुर्तुबी दकियानूसी हुआ? बिल्कुल हुआ ना, क्यों नहीं होगा? ओके, तो सोसाइटी यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने हिस्ट्री पढ़ी? मैं अपने मुंह से मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री अगर किसी को मान लीजिए कि रिकॉग्नाइज करती है, किसी को करती है, उसकी बात हिस्ट्री में अगर इस तरह की मिलती है, तो वो अगर गलत आदमी तो गलत ही रहेगा ना। हाँ जी, मैं सर दोबारा से आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप जो है ना जलेबी बनाने की बहुत जबरदस्त कोशिश करते पहले हैं, की बनाने की लेकिन कोशिश बनती नहीं नहीं है आपसे। आप लोग सुनिए तो, आजम भाई, आप देखिए, आपने मेरे मुंह में ये बात डाल दी कि मैंने उनको सर आपने दकियानूसी का लफ्ज तो यूज अगर किया, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर हिस्ट्री ऐसी प्रूव मिलेगी करते हैं, उनकी प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। तो होंगे ना, मैंने कुरान, फिर कहा यार ना, एक सेकंड, प्रूव करते हैं ना, प्रूव करते हैं ये तो है, फिर मैं ये कह रहा हूँ, हिस्ट्री कह रही सर, तो है, प्रूव करते हैं ना यार, टेंशन फिर क्यों ले रहे हैं? मान तो लिया है। अगर सर ये देखें, सर देखें, ये कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 144, 144, ये कहती है, ए ईमान वालों। मैं आजकल सुनिए तो, मैं आजकल सर एक सेकंड पॉज करें अपने आप को, इसको मैं मानते ही पॉज करें नहीं, जरा अपने आप को, पॉज करें प्लीज। मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो मैं काहे के लिए इसकी बात करूंगा? मैं करता हूँ काशिफ खान कुरान को रिकॉग्नाइज नहीं करते आप? काशिफ खान को आप कुरान को रिकॉग्नाइज नहीं करते? कुरान की जो तराजिम तफासिर हैं, मैं भाई कुरान को रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं? कुरान की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी तफसीर। तो ये कुरान है ना, भी कुरान पढ़ लूं? है कुरान पढ़ लूं? तो आप मतलब वही निकालोगे ना जो पुराने लोगों ने निकाला है। भाई एक सेकंड सबर तो लेना, छुरी तले सांस है ना? काशिफ खान का लाइए और एले अकल का लाइए। अच्छा, छुरी तले सांस आता है आपको? जी, 1 मिनट सांस ले, मैं तेरा पढ़ लूं? हाँ, नहीं पढ़ लेने Okay, से होगा thank you. क्या? मैं पढ़ लूं? मैं मानता ही नहीं हूँ उसको, मैं मानता ही नहीं हूँ मेरे भाई इजाजत है कि पढ़ लूं? और काशिफ खान के तर्जुमे को मानता हूँ, शब्बीर अली की तरफ। अच्छा जनाब, काशिफ खान का तर्जुमा आप ले आइएगा, अभी ये पढ़ लूं? तो इससे क्या होगा? इससे क्या साबित अभी बताते हैं, अभी साबित करते हैं कुछ। मैं ये तो 14 साल से चल ही रहा है ये सब बेवकूफियां। अच्छा जी, बेवकूफी चल रही है, थोड़ी सी हम भी कर लें? भाई आपको करना तो कर लो, आप टाइम चलिए पॉज करें, थोड़ा सा मैं पढ़ लूं। जी। ओके, हाँ जी, कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 144 कहती है, ए मोमिनो, ए अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त मत बनाओ। इसके मुकाबले में इब्ने कतीर ने जो सबसे पहला लफ्ज लिखा है, उन्होंने कहा काफिरों से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। क्या इब्ने कतीर अब दकियानूसी इंसान हुआ? उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। मैं दकियानूसी इंसान हुआ? बिल्कुल, अगर वो ऐसा थैंक इंटरप्रिटेशन यू। कर रहा सो इब्ने कतीर एक दकियानूसी जलील और कमीना शख्स हुआ। ओके, आगे चलते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो आगे चलते हैं सर, लिखा सामने है, मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, जी। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी फरमान है कि आप फरमाते हैं कुरान में जहां जहां कहीं ऐसी बातों में सुल्तान का लफ्ज है, वहां से मुराद हुज्जत है, नहीं तुम अगर मोमिनों को छोड़ के कुफार से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हारा फेल काफी सबूत होगा, पूरी दलील के साथ कि अल्लाह तुम्हें सजा दे, जहन्नम में फेंके। क्या हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास एक दकियानूसी शख्स हुआ इस नहीं, इबारत के थ्रू? ये उन्होंने कहा है कि नहीं कहा, ये अपन को पक्का नहीं मालूम ना। अगर ये कहा है ऐसा तो वो एक दकियानूसी शख्स हुआ? जिसने लिखा है वो उसको मान सकता हूँ भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये फरमाया है तो क्या वो एक दकियानूसी शख्स हुआ?
100%। बेहतरीन, आगे चलते हैं। सल्फुस साले, सलफ मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन, यानी कि तमाम सल्फुस साले, एक सल्फ मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत की यही तफसीर की है, फिर मुनाफिकों का अंजाम बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं कि वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में दाखिल किए जाएंगे क्योंकि वो कुफार से दोस्ती कर रहे हैं। ये जो भी सल्फ है मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन कोलेक्टिवली, ये सारे एक जलील शख्स हुए, दकियानुसी शख्स हुए। बिल्कुल बिल्कुल 100% अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये संदूक लोहों के होंगे जो आग में दहकते होंगे, चारों तरफ से बंद कर दी जाएंगे उन मुसलमानों पे जो नॉन मुस्लिमों से दोस्ती करते हैं। हजरत इब्ने मसूद एक दकियानुसी शख्स हुए सर, अगर उन्होंने कहा है, मैं आपसे कहा ना, अगर उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये हिस्ट्री सही है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है। हाँ। आगे चलते हैं। हजरत इब्ने अबी हातिम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, और अपने दीन को खालिस करके थोड़ा अमल भी तुम्हें काफी होगा। फिर इशारा है कि अल्लाह गनी है, बेनियाज है, बंदों को सजा नहीं देना चाहता। हाँ, जब गुनहगारों पे दरेर हो जाए तो गोशे रसूलिया, पस फरमाया अपने अमाल को सुधारो, अल्लाह पे रसूल पे सच्चे दिल से ईमान लेके आओ, और वो तुम्हारी छोटी इसका शुक्र अदा करो, इज्जत अफजाई करो, पूरे और सही इल्म वाला, जानने वाला है, कबूलियत है, लिहाजा किसी गैर मुस्लिम से नहीं बनाओ, दोस्ती नहीं बनाओ। लिहाजा इब्ने हातिम एक तकियानुसी शख्स हुए अगर उन्होंने ये कहा है। अहमद उल्लाह तफसीर मोहम्मदी इब्ने कसीर का 5वां पारा खत्म हो गया। अब मुझे ये बताइए सर, तो आप रेफरेंस बता रहे अब हो। आपकी जो तफसीर है, अब आपकी जो तफसीर है जिस शख्स ने लिखी है उसका लिंक दे दें। हाँ दे देंगे, हम लिंक दे देंगे। अभी दें, इसी आयत के ऊपर पढ़ेंगे। आदम भाई मैं अभी सर अभी दे, इसी आयत के ऊपर पढ़ेंगे। सारी दुनिया को आपने दकियानुसी बना दिया। अब आपके देखे ना वो क्या कर रहा है। मैं आपको लिंक इसलिए दे सकता कि मेरे पेशेंट अभी बैठे हुए हैं, और सर कोई भी बैठे हो मुझे परवाह नहीं है, आप यहाँ पे आए हैं, आपने सबको दकियानुसी बनाया, अब हमारी बारी है। किस बंदे की, मैं गूगल सर्च करता हूँ, नाम दे बंदे का दोबारा से। डॉक्टर काशिफ खान। डॉक्टर काशिफ खान, कुरान ट्रांसलेशन एंड तफसीर। लेट्स सी कि ऐसा कोई बंदा ने कुरान ट्रांसलेशन तफसीर की है कि नहीं की है। हाँ जी, डॉक्टर काशिफ खान। हाँ, और अहले अकल करके भी डाल दीजिए, अहले अकल है। अहले अकल की, मेरे मुंह से सुनने लगे थे कुछ, लेकिन चले। इसकी ट्रांसलेशन कोई नहीं पड़ी हुई ऑनलाइन, कहाँ पे है? अरे मेरे भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं दे दूंगा आपको। मैं अभी नहीं मुझे अभी इस यार आप इतने बड़े हैं, काशिफ खान आपका डैडी से भी बड़ा डैडी है, इसकी ट्रांसलेशन तो दिखा देगा बस कम से कम। मेरे भाई आदम भाई एक बात सुनिए आप। सारे आपने अर्ली स्कॉलर्स को इस्लाम के कुत्ता बना दिया और वो दकियानुसी बना दिया। मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, उन्होंने लिखा है अगर ऐसा कुछ तो वो हाँ जी, आपने बना दिया दकियानुसी ना, लिखा है सब, लिखा है गलत लिखा है, सबको दकियानुसी बना दिया। मुझे बताएं जिसको आप मानते हैं उसकी ट्रांसलेशन तो दे दें। लिखा है उसके बेस पर। सर अपने घर में से, अपनी अलमारी में से उसकी ट्रांसलेशन लाए, मुझे शायद की ट्रांसलेशन दें। मैं आपको दे दूंगा, कोई आप अजनबी नहीं हो मेरे लिए, और आप सर मेरे लिए भी आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आके जो गेम डाल रहे थे, मैंने ऐसे चुटकी में खत्म किया गेम, मुझे इसकी ट्रांसलेशन चाहिए अभी। हिम्मत है आप तो दुनिया के, पूरी दुनिया के खुदा हो, तो आप तो सबको चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। नहीं सर, मैं अल्लाह का खुदा हूँ और मोहम्मद का खुदा हूँ, बाकी सबका नहीं। हाँ जिसके भी हो आप तो अल्लाह और मोहम्मद का खुदा हूँ, बाकी सबके लिए मैं इंसान हूँ, दोस्त हूँ, प्यार हूँ, भाई हूँ। अल्लाह और मोहम्मद का मैं खुदा हूँ। आगे आ जाए, पता चल रहा है वो कोई बात जी सर। अल्लाह है मुतकब्बिर, मैं हूँ अल मुतकब्बिर, और मैं हूँ अल मुतकब्बिर। आगे चले। बिल्कुल मैं अल्लाह और मोहम्मद के लिए। अब जरा मुझे ट्रांसलेशन दे दे जिसको आप सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि मैं अभी जाने के लिए सर आप जा कैसे सकते हैं? अपनी अलमारी में से डॉक्टर साहब का ट्रांसलेशन लेके आए और मुझे दिखाएं। हाँ मैं आपको मैं किताब के फॉर्म में नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगा नेट के ऊपर। किताब की फॉर्म में नहीं है, लिंक आप अभी दे नहीं सकते हैं। तो भाई आपके फॉर्म में है क्या, पढ़ा क्या आपने? अम्ब? अरे यार कैसी बातें करते हो बच्चों जैसी आप। आपको अम्ब का पता नहीं है, हमें यहाँ पे सिखाने के लिए आप आए हैं। आपको मैंने कहा है, इसका मतलब है डॉक्टर काशिफ साहब का ट्रांसलेशन आपके पास घर में मौजूद नहीं है, ऑनलाइन में आपको पता नहीं है कहाँ पे। डॉक्टर काशिफ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए ये है डॉक्टर काशिफ खान रिसर्च कुरान, लिंक एंड दे लिंक प्राइवेट चैट में डाले भी खोलूंगा है, प्राइवेट चैट में डाले अभी खोलता हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ ये मतलब उसमें उनको चाहिए लिंक। अरे मैं क्या बोलता हूँ, अगर काशिफ खान साहब तो अभी जिंदा भी तो है, उनको एक बार आप लेके क्यों नहीं आ जाते हैं? उनको एक बार हमारे पास लेके क्यों नहीं आते, हम बात कर लें। लिंक देने का क्या दे रहे हो मेरे को?
लिंक्डइन आपको दे रहे हो, गाइड लिंक्डइन करता की हूँ। पोस्ट नहीं चाहिए मेरे को, मुझे कुरान चाहिए। हेलो साइंसदान, अरे इस पे देख लेना यार, इस पे है। आप जबरन का मुद्दा मत उठाओ, मैं भी मरीज हेलो देख भाई, लूंगा। लिंक्डइन के अंदर से जो उन्होंने लिंक डाला हुआ है वो दे, मरीज देखना लिंक्डइन नहीं जरूरी दे। है यार, आपके बात बाद में करूंगा, मैं करूंगा नहीं बात। बाद में क्या करेंगे, झूठ क्यों बोल रहे हैं, लिंक्डइन दे रहे हैं आप मुझे, ये देखें झूठ क्यों बोल के जा रहे हैं आप, अरे मुझे जा नहीं रहा हूँ, लिंक्डइन मैं दे आ रहे रहा हूँ हैं। वापस यार, आप सब्र करो, आ रहा ये हूँ। देखें, ये अच्छा भाई चलो ने क्या आ दिया जाओ। है, ये भाई ने लिंक्डइन दिया है, लो लिंक्डइन का लिंक देके चला गया, ये ट्रांसलेशन है। अबे झूठे मक्कार, अंब का पता नहीं है इसमें कहाँ पे जनाब बनाने की कोशिश कर लेते हैं, 2 नंबर। ये जो दिए थे लिंक्डइन में, इसमें क्या घर का एड्रेस डालना था क्या? हाँ वही तो ईमेल कह रहा आईडी। हूँ अरे यार अच्छा क्या। यार, बंदा क्या अभी तक जितने भी तर्जुमेदार है सबको झुटलाते आए हैं, ठीक है। अब अरबी का क्या करेंगे भाई, अरबी में भी तो वही बातें लिखी है। वही ना जब मैं, और सर सारे सल्फ साले को इसने जो है ना पकड़ के दकियानुसी बना दिया और जलील बना दिया। अगर उन्होंने ये कहा हिस्ट्री इसने पढ़ी नहीं है, हिस्ट्री का इसको पता नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी है, तो फिर तू किस हिसाब से यहाँ पे आके हुज्जत रख रहा है? पढ़ा तूने कुछ है नहीं, अंब का तुझे पता नहीं है, हुज्जत तूने रखनी है, हैं? डॉक्टर काशिफ खान के 580 सब्सक्राइबर से बोलता है। कितने सब्सक्राइबर हैं? 580। 580 सब्सक्राइबर हैं। डॉक्टर काशी के 580 वाह यार, ये तो पूरा नया धर्म ले आया वो, 580 सब्सक्राइबर से। तो वो उसका अच्छा पर्सनल गुरु होगा कोई। पर्सनल गुरु होगा, उसके क्या टीचर होएगा मदरसे का। यार जलेबी वैसे स्टिल मक्का के मोमिनों से ज्यादा ही हुए ना हिजरत से पहले। हाँ ये बात जो भी है। उनके बाद ये वैसे अच्छा अभी हुआ जो इसने थे भाई लिंक्डइन का साहब, बोल दिया, वरना मुझे लग रहा था ये बोलता मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, तो लिंक्डइन का बाप हवाला रे। दिया। मुझे लगता है हो सकता है वो व्हाट्सएप का देता। व्हाट्सएप का वाला। यार हद होती है यार ऐसे लोगों की, दकियानुसी कह रहा हूँ, 2 नंबरी और हिपोक्रेसी के ऊपर। अंब का पता नहीं अच्छा है यार। अरे हमारे देखो ना एडम भाई, स्टूडियो पे सब कितने सारे एक्स मुस्लिम हो गए सब, मतलब सब हमारे टीम वाले बंदे हो गए। अब कितनी स्पेस बची है, 2 स्पेस बची है सिर्फ मोमिनों के लिए। चलो आप ऐसा करो, मोमिनों को ले लो, मैं निकलता हूँ। और नहीं मैं ही क्योंकि निकल रहा मैंने हूँ। इस बंदे को देख के ही छलांग मारी थी सुनो। बीच में, मैं कहा ये क्या नई 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 गेम आई है भाई, हैं? बाप हद रे होती है यार, नई गेम है यार, ये बिल्कुल ही नई गेम है यार। ये अहले इस्लाम है ये लोग। नहीं सर, अहले इस्लाम नहीं, कुछ और ही है, अहले कुछ और ही है ये। अच्छा वैसे इसे पता भी नहीं होगा, इब्न अब्बास, इमाम कुर्तबी, इब्न कतीर, इनके बारे में इससे पता भी नहीं होगा। ये सर उसने कह इब्ने रहा है अब्बास पहले। को कह दिया कि वो दकियानुसी है, जो कि मोहम्मद का खुद का कजन है, उसको यही नहीं पता था कि इब्ने अब्बास है कौन, ठीक है। और उसने उसे नहीं पता। दकियानुसी बोल दिया। मैं तो इसकी ये पिछली कटिंग लगाऊंगा अपने चैनल पे, इसको मैं फेमस करूंगा इस बंदे को। इब्ने अब्बास एक दकियानुसी शख्स है। चेहरे के आपने साथ, चेहरे के साथ लाला हाँ जी, हाँ चेहरा जूम करके भाई जान, इब्ने अब्बास एक पता दकियानुसी चले ना। शख्स है। मार्केट में अरे ये कितने वैरायटी का इस्लाम, इस्लाम चल रहा है। हाँ इस्लाम को डिफेंड करने के चक्कर में कल को ये हुजूर को भी ऐसा बोल सकते हैं। बेशक। हाँ, कि मैं और वो हुजूर को क्या नहीं बस मानता। उसका नाम क्या बताया था, उस बंदे का हवाला देंगे कि भाई यही बंदा है अब जो भी है मेरे लिए। खजूर की खजूर ना तुम्ही, हो। हाँ वो हमारे यहाँ होती थी ना प्रार्थना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो वही बात। ये डॉक्टर काशिफ के नाम पे ये हजरत काशिफ खान रजी अल्लाह अन्हु। हाँ ये देखो जरा, हमारे ये कौन है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सज्जन है कि दुश्मन है। एडम यू आर बेड, एम क्या बेड बिस्तर हूं मैं? यू आर बेड। एडम फैंटेसाइज हो रहे हो एडम भाई। हैं बेड एम, बेडमैन होगा शायद। लेकिन वो बेड लिखा हुआ है ना, बेड तो बिस्तर को एम। कहते हैं भाई, बेड को कहते हैं बेड, BED बेड। अच्छा बैडमैन लिख रहा होगा शायद वो। बेड मम्मी। पता नहीं क्या बना रहा है यार, सज्जन है कि दुश्मन है पता भी नहीं लगता बात।